जाहिर बात है एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों का रियलिटी को देखने का नज़रिया बहुत अलग होता है, जो कई बार लोगों को बहुत बुराई भरा या यूँ कहो कि कई बार लोगों को बहुत ही गलत लग सकता है। तो आज हम 5 ऐसी क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे जो असल में बुराइयां हैं, लेकिन वो कैसे उनको पॉजिटिवली इस्तेमाल करते हैं। सो नंबर 1 इज सेल्फ बिलीफ। ये वो चीज़ नहीं है, ये क्लीशे नहीं है कि भाई सेल्फ बिलीफ तो सब में होता ही होता है। देयर सेल्फ बिलीफ इज बियॉन्ड द नॉर्मल सेल्फ बिलीफ, जो हम कहते हैं कि खुद पर भरोसा करो। असल में इन लोगों को अपने ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा होता है कि ये सक्सेस को डिजर्व करते हैं, और जब भी कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं, ये उसी हिसाब से सोचते हैं कि दे डिजर्व टू बिकम सक्सेसफुल। दैट इज वॉट सेपरेट्स देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ अदर्स। साथ ही साथ वो ऐसा भी मानते हैं कि वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट की लीग में आते हैं, जो उन्हें नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग करता है। इट डजंट मीन कि वो हम्बल नहीं होते, बट दे ऑलवेज थिंक ऑफ देमसेल्फ एज समबडी हु इज रियली गुड एट इट। और इस चीज को एरोगेंस या हाई सेल्फ एस्टीम से समझने की जरूरत नहीं है बॉस, ये बहुत अलग चीज है। ये एरोगेंस नहीं है उनका, ये उनका सेल्फ बिलीफ है उनके अपने अंदर। नंबर 2 इज ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। उनकी दुनिया में ग्रे नहीं होता, या तो वो ये सोचते हैं या फिर वो ये सोचते हैं, और इसी वजह से वो अपना बहुत सारा समय बचाते हैं जब कोई खास बड़े लंबे अच्छे बेहतर डिसीजन लेने होते हैं। क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना भी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होता है एज एन एंटरप्रेन्योर और एज एनीबडी हु इज ऑन टू समथिंग गुड। आपका समय आपके लिए बहुत कीमती है, इसीलिए ये अपनी चॉइसेस को बहुत लिमिटेड रखते हैं। इनकी दुनिया में या तो आर है या पार है। ये चीज़ कई बार इनके लिए बहुत फायदेमंद सिद्ध होती है, एक एडवांटेज के तौर पे, बिकॉज इनका बहुत सारा समय बचता है उस फालतू की एनालिसिस में घुसने से। बेहतर है इट टेक सम डिसीजन राइट नाउ बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ डिसीजंस इन देयर लाइफ। नंबर 3 इज ओवर जनरलाइजेशंस। देखो भाई, हम आम तौर पर हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज करते हैं। हम जब भी हमारा कोई एक तरह का खास कोई एक्सपीरियंस होता है और हम ज़्यादातर टाइम उसी एक्सपीरियंस पे बेसिस डिसीजन लेते हैं। But these ultra successful people, these extraordinary people, they overgeneralize a little more than normal people. मैंने अक्सर अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं वो बहुत जल्दी अपने क्विक कंक्लूजन्स बना लेते हैं, जजमेंट बना लेते हैं लोगों के बारे में, और कई बार उसके लिए ना बहुत बड़ा फैक्ट का बेसिस नहीं होता। बहुत थोड़ी बहुत चीज़ों को ही ऑब्जर्व करके वो अपनी चीज़ों को, अपने फैसलों को जनरलाइज करते हैं। अब दूर से देखने में ये लग सकता है कि वो अपनी इंस्टिंक्ट पर ज़्यादा भरोसा करते हैं देन फैक्ट्स। नंबर 4 इज आउटसाइड बॉक्स थिंकिंग। भाई सॉल्यूशन सिर्फ बॉक्स में नहीं, उसके इर्द गिर्द दुनिया में हर जगह सॉल्यूशन हो सकता है, बिकॉज दे प्रैक्टिस क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग इज एब्सोल्युटली एसेंशियल। ये इतनी क्रिटिकल थिंकिंग को प्रैक्टिस करते हैं, ये हर चीज को क्वेश्चन भी करते हैं, बट इनके क्वेश्चंस बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चंस होते हैं। दे डोंट गेट इनटू व्हाई समथिंग इज नॉट हैपनिंग, बट हाउ दे कैन मेक इट बेटर। सो दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ गेटिंग to know things beyond what is obvious, but they use it so damn good कि वो उनके लिए एक एडवांटेज के तौर पे काम करते हैं, and that is why they could see things differently. And last, personalization. देखो भाई, अगर दो तरह के इंसान है, एक इंसान है कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है या अल्ट्रा सक्सेसफुल है, और दूसरा है मान लो कोई फेलियर है या डिप्रेस्ड है। तो जो अल्ट्रा सक्सेसफुल है, ही नोज हाउ टू टेक क्रेडिट। कुछ भी अगर अच्छा होता है ना, तो उसके लिए वो ऐसा मानते हैं कि किस्मत उनकी दासी है। सही मायने में दे आर मास्टरिंग दे आर द मास्टर ऑफ देयर डेस्टिनीज। सो दे अंडरस्टैंड कि जब भी कुछ अच्छा होता है, कोई बढ़िया काम करते हैं या कुछ क्रैक करते हैं, दे गिव क्रेडिट टू देमसेल्व्स। ऑन द अदर साइड, लॉट ऑफ टाइम्स जो लोग नहीं, नॉट सो सक्सेसफुल, these are the people, they are failures, they deem luck, they deem situations, they deem people for their failures. But these guys, they take full credit. At the same time, they also take responsibility. That is what it is failing forward. Which means कि जब वो fail भी होते हैं ना, they take it as a lesson, they take it as a feedback. This separates the ultra successful, the extraordinary from the normal people. ये 5 चीजें हैं, ये कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, ये 5 कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो आपको लग सकते हैं कि ये बुराइयां हैं, लेकिन असल में ये आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। इफ यू लाइक द कंटेंट, व्हाई डोंट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बिकॉज हमारे एनालिटिक्स बताते हैं कि बहुत लोग हैं वीडियोस देखकर निकल रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।